और भी मांग लेते माता रानी से तो माता रानी हमको दे देती। बता रहे हैं तुमको, तुम देखी एकदम डिट्टो है, आँख नाक कान सब। हे भगवान, ये तो एकदम ही सेम टू सेम है, 19-20 का फर्क ही नहीं है। हम मुंह नहीं खोलेंगे तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि तुम कौन हो हम कौन। हम माता रानी से तुम्हारी बात कर रहे थे। देखो हम एप्लीकेशन दिए और फौरन तुम हाजिर एकदम। बोलो चमत्कार हो गया। नहीं इतना जल्दी तो कंप्यूटर भी नहीं करता है। एकदम सब एकदम ठीक बोलते हैं। नहीं थैंक यू वेरी वेरी मच। तुम्हारे घर में देर है, अंधेर तो नहीं, एकदम ठीक है। अरे तुम हमको बताओ तुम आई कैसे? धरती का सीना चीर के आई कि आसमान फाड़ के आई? अरे नहीं, अरे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओहो, हम तुमको क्या बताएं, हम ईमान से बता रहे, तुमको देख के ना हमारी जान में जान आ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस ससुरा को सपना तो नहीं है ना? देखो तुम भी कुछ बोलो हमसे तो टिकट कंफर्म हो जाएगा। फिरग्या ही हो ना? फिरग्या कि तुम भी कोनो डुप्लीकेट हो। मैं प्रज्ञा ही हूँ और तुम मेरे पति के साथ उनकी बीवी बनके उनके साथ रह रही हो, उन्हें धोखा दे रही। मेरे पति को मेरे पूरे परिवार से झूठ बोल रही हो। कम से कम भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। अरे तुम जो सोच रही हो ना, हम वैसी लड़की नहीं है। हम अभिषेक के साथ, मेरे पति का नाम मत लो अपनी जुबान से। अरे तुम हो कौन? क्या करने आई हो? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, प्रॉपर्टी? तुम्हें मारने तो नहीं आई हो ना? देखो मैं जानती हूँ मेरे पति के बहुत सारे दुश्मन हैं, उनके कहने पे तो नहीं आई हो ना? जवाब क्यों नहीं देती? क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। नहीं तुम गुस्साए लो पहले। देखो हम जानते हैं तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, लेकिन हम कैसे जवाब दें? तुम थोड़ा शांत ना हो जाओ। तुम शांति से हमारी बात सुनोगी तब तुमको हमारी बात समझ में आएगी। हम जो है यहाँ आए नहीं, यहाँ लाए गए हैं। हम तो खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, दिन भर काम करते थे, रात को लंबी तान के सो जाते थे। लेकिन कौन मनहूस घड़ी में वो तनु हमको मिल गई ना। तनु? हाँ वो पूरी चुड़ैल मॉडल बोलती है अपने आप को, बंडल लगती है, एक नंबर की बंडल बाज हमको। अरे तुम्हारे पति पे जो डोरा डालती रहती है। तनु तुम्हें उस घर में लेकर गई? अरे वो तनु नहीं, वो तो हमको आयला के पास ले गई और वो आयला हमको घर में ले गई। आयला? अरे वो लंबी तार सी नहीं है तुम्हें ननद? आलिया? हाँ वही तो लिख रही है इस सीता और गीता का दूसरा भाग। रायता फैला दी है एकदम और हम पोछा लगा रहे हैं, समझी तुम? वो तुम्हारे पति के सामने हमको खड़ा कर दी और बोली कि हम ही पिरगिया है, और उसको हो गया विश्वास। बहुत ही तेज उसका दिमाग दौड़ता है और हमको देख के तो और भी तेज दौड़ गया। चालबाज औरत है एक नंबर की। तुम्हारे मौत का वो फायदा उठाई, अपना उल्लू सीधा कर रही है। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे पति आलिया की बातों पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आलिया और तनु दोनों की सच्चाई पता है और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने उन दोनों को घर से भी बाहर निकाल दिया होगा। तो वो तुम्हें उस घर में कैसे वापस ले जा सकते हैं? अरे हम कसम खा के बोल रहे हैं, माता रानी का कसम खा रहे हैं। अरे हमरे भांजा भांजी छुटका छुटकी का कसम खा, मरे हुए माई बाप का कसम खाएंगे तभी मानोगे? अरे हम बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं वही सच है। ये पिरगिया बनने का प्लान हमारा नहीं, वो आयला और तनु का है। और तुम एकदम ठीक समझी हो। तुम्हारे पति अब से वो आयला और तनु को घर से निकाल दिए थे, लेकिन वो जब हमको देखे तो हमरे नाम पे ही आयला और तनु को फिर से एंट्री दे दिए ना। देखो हम तुमको पूरा कहानी बताते हैं। हम अपना पेट भरने के खातिर तमाशा कर रहे थे। तमाशा करते करते वो तनु हमको देख ली और हमरे बारे में आयला को बता दी और आयला का दिमाग दौड़ गया। वो हमको आके बताई कि हमको तुम्हारी जगह लेनी है वो घर में। हम सच्ची बता रहे हैं, हम एकदम ऑफर को मना कर दिए थे, लेकिन वो
आइला हमरे छुटका छुटकी को ना किडनैप कर ली। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तुम सिर्फ बोल ही तो रही हो ना। कोई सबूत है तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम उस घर में खुद नहीं गई बल्कि तुम्हें कोई लेकर गया उस घर में? अरे है ना सबूत। अरे तुम्हारा और अभिषेक का प्यार, वो बहुत के प्यार करता है तुमसे। हम बता रहे हैं, जितना दिन से वो घर में गए हैं ना, हर रोज तुम्हारे लिए उसकी आंखों में हम प्यार देखते हैं। जब भी वो हमारे पास आता है ना, हम तुम्हारे लिए उसका प्यार देखते हैं। और ये सच्चा प्यार देख के ही तो हमको लगा कि हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। ये प्यार के साथ गलत नहीं कर सकते। उसको ज्यादा झूठ हम नहीं बोल सकते, समझी तुम? देखो, झूठ बोलना जो है गलत बात होता है, ये हम किताब से तो पढ़े नहीं। हमारे माई बापू हमको सिखाए, और माई बापू जो चीज सिखाते हैं ना, वो खून में रहता है। और हमारा खून अभी सफेद नहीं हुआ है जो हम सफेद झूठ बोलेंगे तुमको। हम बता रहे हैं, हम हर रोज भगवान से प्रार्थना किए हैं कि तुम वापस आ जाओ। इंसान झूठ बात बोल सकता है, लेकिन झूठा प्रार्थना तो नहीं करेगा ना। और वो तुम्हारा अभिषेक हम समझ गए कितना अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत होता है ना। और इतना दिन वो घर में रहकर हम समझ गए कि वो घर की रक्षक तुम ही हो। वो अभिषेक को भी तुम ही बचाओगी, हमरे छुटका छुटकी को भी तुम ही बचाओगी उन दो चुड़ैल से। अगर ऐसा है तो तुमने ये सब मेरे पति को क्यों नहीं बताया? कह देती उनसे कि तुम प्रज्ञा नहीं हो और आलिया और तनु तुम्हें जबरदस्ती उस घर में ले गए हैं। वो बचा लेते तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को। अरे तुम समझ नहीं ना रही हो, कैसे बता देते? हमारा भांडा जो हम खुद ही फोड़ लेते, तो आइला तनु हमरे छुटका छुटकी के साथ क्या करते तुमको पता है? जान से ही खा जाते दोनों को। हमरे छुटका छुटकी उन दोनों के पास नहीं होते ना, तो हम। देखो, तुम हमारी बात समझो। इतना दिन तक हम भगवान के आगे हाथ जोड़े थे, आज हाथ तुम्हारे आगे जोड़ रहे हैं। बचा लो हमरे छुटका छुटकी को। वो दोनों चुड़ैल हमको बताई भी नहीं है कि हमारा छुटका छुटकी कहाँ है। कभी बात भी नहीं करवाती है दोनों से, समझी तुम? और तुम्हें अभिषेक, उनके साथ कोनो गलत काम हम किए नहीं। हम वो घर में गए, तुम्हारा जगह लिए, लेकिन तुम्हारा कोनो हक तुमसे नहीं छीने। भाग्यशाली हो, देवता है तुम्हारा पति। उसको हम बोले कि हमसे दूर रहे, हमको हाथ ना लगाए, तो कभी हमारे पास नहीं आता है ना। हमको कभी हाथ लगाने की कोशिश ही करता। यदि कोनो अग्नि परीक्षा नामक चीज है ना, तो तुम्हारा पति जो है वो 100 नंबर से पास हुआ है, समझी कि नहीं? और हम बोल रहे हैं, तुम्हारा कोनो हक हम चुराए नहीं है। और एक बार तो अपना जान पे खेल के तुम्हारे पति की जान बचाए हैं हम। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करो। हम तो खुद ही चाहते हैं कि दो प्यार करने वाले आपस में मिल जाएं। तुम देखकर नहीं खोल सकती दरवाजा? और सारी हमको पता ही नहीं था, हमको लगा आप ऑफिस गए। ऑफिस ही गया था मैं, लेकिन पूरब को ये पेपर्स दिखाने जरूरी था और घर पे कोई था नहीं, तो मुझे ही आना पड़ा ना। फिर से उठाने पड़ेंगे। अरे रहने तो, तुम थक गई होगी, मैं उठा लूंगा ना। 2 मिनट लगेगा मुझे, कोई बात नहीं। इट्स ओके, होता है। ये प्रज्ञा बहुत भाग्यशाली है जो इसको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। और देखो, हमारा भाग कैसा फूटा है। इसे जब हमारा सच पता चलेगा तो कितना नफरत करेगा हमसे। पर कोनो बात नहीं, प्रेम मिले कि नफरत, पर तुम्हारे संग बिताया जो कुछ भी दिन हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। और किसी न किसी कारण तुम भी कभी कभी हमको तो याद कर ही लोगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।